एंड वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, देखिए हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि क्वेश्चन किस चीज के ऊपर पूछा गया है। तो देखिए, तो यहाँ लिखा सी रिटायर, तो क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। तो सबसे पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि हमारा क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है, फिर हम अपने क्वेश्चन को पढ़ें। और ये सारा काम जो हमें करना होता है, ये जो 15 मिनट हमें रीडिंग की मिलती है उसमें करना। 8 मार्क्स के क्वेश्चन को उस समय जरूर रीड कर लेना, तो उससे आपको उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप प्री माइंडेड हो जाओगे, पहले से डिटरमाइंड है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। शुरुआत अब करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर करते हैं अपनी फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, जो भी उनकी कैपिटल है। अब अगर देखें तो उनकी ये कैपिटल है और इस बेस पर अगर उनकी रेशियो निकाली जाए तो सारी जीरो हटा देते हैं तो 5:3:2 की रेशियो आ जाती है, जो उन्होंने बताया है कि उसमें वो शेयर करते हैं। ये बैलेंस शीट है जिसमें ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं। तो ऑब्वियसली है, क्योंकि मैंने तीनों अकाउंट आपके सामने एक साथ रखे हुए हैं, तो मैं तीनों को एक साथ लेके चलूंगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कितना आसान लगेगा आपको। पहले मैं बैलेंस शीट के ये बैलेंस यहां पर ट्रांसफर करता हूं, क्योंकि ये जाने ही होते हैं। बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, वही 3 फॉर्मेट हमारे यहाँ पर हैं। बैलेंस ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले। 5, 3 और 2। देखिए, काम को जितना सिंप्लीफाई वे में लेंगे उतना ही आपको आसान होगा उसको समझना। अब देखिए एक चीज देखिए, जनरल रिजर्व, ये अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो ये ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है और ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो जितना जल्दी हम इन चीजों को पहले से डाल देंगे उतना ही इनको छोड़ने की जो मिस्टेक है वो नहीं होगी। तो जनरल रिजर्व 75,000 का है। अब 5:3:2 की रेशियो में डिवाइड करें तो 15,000 यहां आता है, 22,500 यहां आता है और 37,500 यहां आता है। देखिए रिटायरमेंट जो है सी की है, ये हमें याद रखना है। सी रिटायर हुआ है, इसका शेयर 2/10 है। क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है और बी का लोन है, इनको हम नहीं छेड़ सकते, छोड़ दो अभी। इस तरफ आओ, बैंक, स्टॉक, डेटर पर प्रोविजन, देखेंगे एडजस्टमेंट क्या है। एस लोन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, अभी किसी को नहीं छूना। अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कितना है 2,41,000। इसको राइट ऑफ करना है, तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं यहां डालकर। देखिए ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं आपको समझाते हुए कितने टाइम में कर रहा हूं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी इसके थ्रू सीखने को मिलेगी। जितने टाइम में मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूं, अगर आप इसको बिना मतलब खुद करें उतने टाइम में अगर आप कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो आप जल्दी कर पाएंगे और मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 2,41,000 का अमाउंट है, 5:3:2 की रेशियो में डिवाइड करना है तो 24,100 आता है। 10 से डिवाइड करने पर तो 48,200 यहां आएगा, 72,300 यहां आएगा और 1,20,500 यहां आएगा। तो ये डिवाइड हो गया हमारा लॉस भी। अब हमें एडजस्टमेंट पढ़नी है, बाकी चीजों को हम बाद में डालेंगे। टिक मार्क लगाना इसलिए जरूरी होता है जिससे हमें पता चले कि हम क्या डाल चुके हैं अभी तक। अब देखिए, रिटायरमेंट पे गुडविल की ट्रीटमेंट जरूर होगी, तो कहा कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो वैल्यू की जाएगी 2 ईयर परचेज पर। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर का देखिए 2 साल का प्रॉफिट तो ये रहा। तो सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन हमारे सामने आती है वो ये आती है कि भाई तीसरे साल का कहाँ है। तो देखिए तीसरे साल का ये होता है जो अंदर गिवन है, क्योंकि ये 15 और 16 का है और 17 ये है, ठीक है। तो 4 + 3 और माइनस ये, मतलब कि 7 लाख माइनस 2,41,000 और डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम इसको निकालते हैं,
तो ये 153 आ जाता है, 1,53,000। ये एवरेज प्रॉफिट आया है। गुडविल आपको निकालनी है, तो गुडविल के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कितने हैं 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3,06,000 आ जाएगा। अब इसमें सी का शेयर 3,06,000 इंटू सी 2/10, तो जब आप निकालोगे इसको तो ये 61,200 का आ जाएगा। अब ये कौन देगा इसको? जो गेनिंग पार्टनर है या जो रिमेनिंग पार्टनर है। रेशो के बारे में अगर क्वेश्चन में पढ़ें तो हमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि उनके बीच की न्यू रेशो क्या है। तो इसका मतलब ये रेशो ही न्यू रेशो है और यही रेशो गेनिंग रेशो है। तो गेनिंग रेशो भी यही बन जाती है फिर, और न्यू रेशो भी यही बन जाती है 5:3। तो हमें 5:3 की रेशो में इस अमाउंट को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। यहां लिख देते हैं हम दोनों पार्टनर्स के नाम, मतलब कि एस कैपिटल अकाउंट। देखिए इतने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कि ये हमें समझ में आ चुका है अब कि कैपिटल की एडजस्टमेंट एंट्री हम किस तरीके, गुडविल की हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं। यहां हम लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट और ए और बी के कॉलम में वो अमाउंट डाल देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो 22,950 इसका आ जाता है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 38,250 रुपये आ जाता है। यही दोनों बैलेंस हम यहां लिख देंगे। पहली एडजस्टमेंट हमारी पूरी हुई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रोविजन जो बनाना है ऑलरेडी गिवन है आपको 1500। प्रोविजन फॉर बैड डेट विल बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। देखिए 15,000 के डेटर हैं, 15,000 का अगर मैं 5% निकालता हूं तो वो 750 आता है। कितना आता है? 750। और गिवन कितना है ऑलरेडी? 1500। तो आपको प्रोविजन को डाउन करना है। कोई भी लायबिलिटी अगर डाउन होगी तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट और क्रेडिट साइड में आएगी, ये बात आप याद रखना। लायबिलिटी डिक्रीज करनी है तो आप रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्रेडिट में लिखेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो डेबिट में लिखेंगे। अब इसका दूसरा इफेक्ट यहां पर भी लिख लीजिए, क्योंकि ये यहां पर भी डालना जरूरी है। हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, तो हम उस डबल इफेक्ट को अगर साथ के साथ लिख लेंगे तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट 750 और 14,250 बाहर आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं। बोला गया कि लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय, देखिए बाय में डायरेक्ट अमाउंट आता है 90,000। वर्ड दूसरा पढ़ना क्या जरूरी है? एप्रिशिएट। एसेट एप्रिशिएट होगी तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी, ठीक है। तो आप लिख दीजिए यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग देखिए हम डेटर को लिख चुके हैं, इसलिए मैं डेटर पे टिक मार्क लगा रहा हूं। अब हम लैंड एंड बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं तो मैं इस पे भी टिक मार्क लगा रहा हूं। ये कितनी है? 6 लाख, और इसको कितना बोला है हमें बढ़ाने को? 90। तो अब हम इसको यहाँ पर 6,90,000 का शो कर देंगे। दोनों जगह का इफेक्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया। बहुत जरूरी है कि हम दोनों इफेक्ट को साथ के साथ रिकॉर्ड करते चले।
आगे कहा कि प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस टू, यहां पर वर्ड टू यूज किया है। टू का मतलब है यहां तक पहुंचाना है। प्लांट एंड मशीनरी देखो कितने की है, 2 लाख की। कहां लेकर जानी है आपको, 1,80,000। तो क्योंकि इसमें 1,80,000 तक लेके जाना है तो ये अमाउंट 180 यहां आएगा और यहां हम लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। अब आप देखिए कि कितना डाउन गया, रिड्यूस कितना हुआ, 20,000 से। कोई भी एसेट जब रिड्यूस होगी तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आती है। हम यहां पर प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी पर टिक मार्क भी लगा देते हैं क्योंकि हमने उसकी एडजस्टमेंट कर दी। आगे बढ़ते हैं तो ये लिखा कि ए एग्रीड टू रीपे हिज लोन। ए ने लोन लिया हुआ है, ये रहा, दिख रहा है आपको। उसने कहा कि मैं ये पेमेंट दे दूंगा, ठीक है। अब सिर्फ एग्री हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं दी, ठीक है। तो हम उसकी कैपिटल से ले लेते हैं। अगर वो पेमेंट कर देता तो फिर हम बैंक बढ़ा देते अपना, बट अभी क्योंकि उसने सिर्फ एग्रीमेंट किया है कि मैं पे कर दूंगा, तो हम उसकी कैपिटल को कम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ए ने कैपिटल ऑलरेडी क्या है, बिजनेस में लगा रखी है, तो हम अब ए के लोन को समाप्त कर देते हैं। तो इसकी अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो एस लोन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट। तो आप उस लोन अकाउंट को यहां पहुंचा दीजिए, एस लोन अकाउंट 35,500, ठीक है। इसका रिवैल्यूएशन से कोई संबंध नहीं था, इसलिए रिवैल्यूएशन में नहीं आए और ना ही अब ये यहां एसेट साइड में शो किया जाएगा। तो एस लोन अकाउंट का काम भी पूरा हुआ हमारा। अब आगे बोला गया फिफ्थ एंट्री में कि द लोन रीपेड बाय ए वाज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे सीज। तो यहां से देखो जो हमने लिखा था वो गलत हो गया इस एंट्री को पढ़कर, क्योंकि उसने कहा है कि लोन रीपेड बाय ए, इसका मतलब उसने पैसे दिए हैं, तो ट्रांजैक्शन अब लोन कैपिटल में से हट जाएगी। तो जो हमने यहां लिखा ये यहां से हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, और इसको कैश मानना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमें अपना बैंक अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा, पर बैंक अकाउंट इसलिए नहीं बढ़ा रहा अभी क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि सी को पेमेंट की जाएगी और जो बैलेंस बचता है वो सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया कि जो 35,500 रुपए हैं वो हम किसको देंगे, सी को देंगे। तो यहां पर हम बैंक अकाउंट लिख देते हैं और 35,500 का अमाउंट यहां लिख देते हैं और एक तरीके से ए का लोन अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये उसको सी को पे करना था तो पे करने में मैंने डाल दिया। इन दो ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट सिर्फ इतना है कि वो पैसा हमने कहां यूज कर लिया, सी को पे करने में। अब जो बाकी बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा, पर अभी मैं उसको नहीं दिखा रहा क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देखना है अभी। अब एडजस्टमेंट हमारी सारी पूरी हो गई। इंटरेस्ट वाला पोर्शन लोन अकाउंट बनाना आपको नहीं आने वाला, इस क्वेश्चन में भी नहीं पूछा था, तो 12% का भी मेरे लिए कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें, ट्रांजैक्शन यहां से खत्म हो गई हमारी सारी एडजस्टमेंट। अब जो बैलेंस शीट की बाकी आइटम्स बची हैं पहले वो इन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो। तो अब एसेट क्योंकि छोटी है तो उसी में देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। एक तो स्टॉक बचा हुआ है, तो आप स्टॉक को दिखा दीजिए। स्टॉक कितने का है, 9,000। बैंक बचा हुआ है, बैंक को दिखा दीजिए। अब देखिए बैंक पर वैसे इफेक्ट पड़ा है, 21,000 में 35,500 प्लस हुए हैं फिर माइनस हुए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली घूम फिरकर बैंक अकाउंट कितना बचा, दोबारा से 21,000 का। तो इसलिए ये 21 ही लिखेंगे हम यहाँ, ठीक है। पर मैं बता दूं क्या हुआ है असल में, 21,000 प्लस ए ने एग्रीमेंट किया कि भाई मैं अपना लोन दे रहा हूं, 35,500 प्लस हुए, फिर कहा गया कि ये 35,500 हम सी को दे देंगे तो माइनस हुए। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या आया, 21,000 का ही आया। तो हमने अपने बैंक को भी लिख दिया, ये पूरा हुआ हमारा। अब अगर हम इस तरफ आते हैं तो क्रेडिटर गिवन है हमारे, वो लिख देते हैं।
क्रेडिटर 23,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 7,000, ये लिख दिया हमने। अब बी का लोन जो 15,000 का है। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट में जितनी आइटम्स गिवन थी वो सारी की सारी आ गई। तो बैलेंस शीट से जितनी आइटम अब ट्रांसफर करनी थी इन 3 अकाउंट्स में वो भी हमने कर दी। तो एक तरीके से सोचा जाए तो अब हमारा लगभग क्वेश्चन कंप्लीट है, सिर्फ अकाउंट्स को क्लोज करना रह गया है। तो क्लोजिंग सबसे पहले रीवैल्यूएशन की होगी। हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे सबसे पहले इन तीनों पार्टनर्स के। देखिए एक वर्ड मैंने अभी पढ़ा पर देखूं तो उसका नीचे कहीं क्योंकि मेंशन नहीं है तो क्वेश्चन शायद कुछ ना कुछ गलत है, इसीलिए मैं रुक गया था। देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि ये फिक्स कैपिटल है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर ये सब करंट अकाउंट में जाना चाहिए, ये सारा भी करंट अकाउंट में जाना चाहिए, पर बोला कहीं नहीं है नीचे पार्टनर करंट अकाउंट बनाने को। तो अब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि फिक्स्ड है या क्या कहते हैं फ्लक्चुएटिंग है। पर अभी जो मैंने काम किया है इस क्वेश्चन में वो फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से किया है और मैं फ्लक्चुएटिंग से ही कर रहा हूं अभी, क्योंकि अगर फिक्स्ड कर दूंगा तो फिर ये जितनी चीजें मैंने यहाँ डाली जनरल रिजर्व गुडविल ये सब इसमें से हटकर कहाँ पहुंच जाएगी पार्टनर करंट अकाउंट में, और जिसको बोला ही नहीं है कि पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूं इस क्वेश्चन में वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। फिक्स्ड होते ही मेथड में बहुत सारी चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट से हट जाएगी, बाकी तो कुछ नहीं हटेगा। यहां पर भी फिर हमें करंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अभी उसके हिसाब से मेरा क्वेश्चन अभी गलत हो जाएगा, तो मैं अभी उसको नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इसमें आपको करंट अकाउंट बनाना लास्ट में सिखा दूंगा कि करंट अकाउंट कैसे बनता है, और ये अगर आइटम वहां जाएंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी दिखा दूंगा। पर अभी जो काम मैं अभी कर रहा हूं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग है। तो 70,750 रुपए को मुझे 532 की रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये आएगा 14,150, ये आएगा 21,225 और ये आएगा 35,375। ठीक है, अब वो यहां पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट 35,375, 21,225, 14,150। ये क्लोज हो गया। अब इसको भी क्लोज कर दीजिए साथ के साथ। तो जब इसको क्लोज करते हैं तो अमाउंट आता है 2,89,350। एक बार टोटल हम दोबारा चेक कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। 61,200 वो हैं, 61 में 14 जोड़ता हूँ 75 हो जाते हैं, 75 में 15 जोड़ता हूँ 90 हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है टोटल।
ठीक है, 61,200 ये है, 61,200 ये है, 14 उसमें जोड़ता हूँ, 75, 75 और 15 90 होते हैं। तो ये तो सीधा दिख रहा है कि 90,000 हो रहा है, तो 2,90,000 तो आना ही आना है। तो 2,90,000 लिख देते हैं पहले। अब 200 वो और 300 वो, तो 2,90,350 टोटल आता है। 1,000 का डिफरेंस आ गया था, ये लिख दिया मैंने यहां पर। अब इसमें से क्या उसको पे करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखिए 50 रुपए यहां पर जो उसके लोन अकाउंट में जाने हैं, हम किसके, सी के। 50 हो गए, 5 और 2 7 और 6 13, ₹2,06,650 ये उसके लोन अकाउंट में जाने हैं। वो यहां आप दिखा दोगे, सीज लोन अकाउंट, ₹2,06,650। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेते हैं। ₹3,41,725, 3,41,725। और जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो इनके बैलेंस आएंगे, बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2,46,475 आता है। अब इसका देखें तो 875 रुपये तो ये हो गए, ₹5,72,875 आता है। इसमें से जब ये माइनस हम करेंगे तो ये 4,14,125 आएगा। ये कैपिटल के रूप में यहां पर लिख देंगे हम, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। 4,14,125 और 2,46,475। तो ये 6,60,600 रुपये आ जाता है। तो ये मेरा लास्ट स्टेप था। एक तरीके से जितनी एंट्रीज हमारी आनी चाहिए थी वो सारी एंट्रीज हमारी आ गई। अब हमारा बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए। अगर टोटल टैली होता है तो क्वेश्चन सही है। तो देखिए शुरुआत में हम 250 दोनों तरफ आ रहा है। अब आगे अगर करें तो 21 और 9 30 होते हैं, 30 और 14 44, 44 और 90, 44 और 90 134, 134 में अगर हम 80 प्लस करें तो ये आएगा 214। तो 14 का 4 यहाँ पर 21 बचते हैं। 21 अगर हम यहाँ प्लस करें 22, 23 एंड 29। कुछ गलत हुआ है इसलिए अभी 1 मिनट रुक जाइए।
9,14,250 रुपये का टोटल आना चाहिए। अब इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ 12 हुआ, ये 4 7 4 11 और 5 16 और 6 ये अभी शायद 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। छूटा तो कुछ नहीं है, शायद टोटलिंग मिस्टेक होगी। एक बार दोबारा देख लेता हूँ। 8,66,000, 8,66,000 और 30 8 6। देखिए, जब अभी हम देख रहे थे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी 200 रुपये की, तो 200 रुपये यहाँ कम थी। ये 2,48,675 लिख दिया था हमने, ये 475 था। तो जब इसको 475 यहाँ डालते हैं तो ये 6,62,600 आता है। और इस तरीके से इन दोनों के टोटल जो है 2,000 कम हो गया था। 200 नहीं, ये 46 लिखा हुआ था, ये 48 है। 48 से यहाँ पर ये 60 आ रहा था पहले, तो ये 62,000 है। तो इस तरीके से 6,62,600 और 9,14,250, ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। बट मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने फिक्स कैपिटल कह रखा है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से वहां पेपर में करके आ जाएंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें फ्लक्चुएटिंग से बोला है। क्वेश्चन यही है, बस जो ट्रांजेक्शन यहाँ कैपिटल में गई है वो करंट अकाउंट में जाएगी, इतना डिफरेंस था। तो उसको मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। जो चेंजेस आए हैं वो आपको दिखा देता हूं। देखिए, सेम वही काम है, रीवैल्यूएशन एज इट इज है जैसा पहले था, कोई चेंज नहीं हुआ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, चेंज सिर्फ यहां हुआ। बैलेंस शीट में कुछ चीजें चेंज होंगी, तो वहां जाने से पहले पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट बनाने की वजह से क्या चेंजेस आए वो बता दूं। एक तो रीवैल्यूएशन में ये जो प्रॉफिट था ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, तो ये करंट में चला गया। ऐसे ही जनरल रिजर्व भी यहां ट्रांसफर हुआ, सेम अमाउंट वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसे ही गुडविल भी करंट अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमारा एसेट उसमें दिया हुआ था, एसेट साइड में, वो भी यहीं पर शिफ्ट हुआ। और उस बेस पर, क्योंकि सी रिटायरिंग पार्टनर है, सी का आपको जो भी बैलेंस करंट अकाउंट का निकलना था वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था, जो मैंने यहां से कर दिया। और ये क्योंकि यहां आया है तो यहां से बाय में जाएगा, वो मैंने फिर यहां पहुंचा दिया। अल्टीमेटली टोटल किया 2,42,150, 2,42,150, 35,500 जैसे वहां पे किए जा रहे थे बैंक से, यहां पर भी हैं। आप स्क्रीनशॉट पीछे और इसका देखकर दोनों में देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। 2,06,650 यही अमाउंट जब आया था, यही अब आया है लोन का। तो लोन अमाउंट बिल्कुल भी चेंज नहीं है, वही है 2,06,650। बाकी जो दो पार्टनर्स बचते हैं उनके आपको करंट अकाउंट के बैलेंस निकालने पड़ेंगे, और वो बैलेंस, क्योंकि ये साइड बड़ी है तो यहां पर वो बैलेंस आएंगे। यहां बैलेंस आने का मतलब होता है कि वो एसेट साइड में जाएंगे। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस इस साइड आए, सीडी वाले, तो वो एसेट में जाएंगे, ठीक है। तो ये एक आपको याद रखना है कि अगर सीडी बैलेंस क्रेडिट साइड में आते हैं तो वो एसेट साइड में जाएंगे। अगर सीडी बैलेंस क्रेडिट डेस्क में आते हैं, डेबिट साइड में, तो वो कहां जाते हैं, हमारी लायबिलिटी में। तो अभी ये दो बैलेंस हमारे क्योंकि क्रेडिट साइड में आए हैं तो इसलिए क्या हो गए, मेरी एसेट हो गई। तो ये मैंने दोनों बैलेंस यहाँ एसेट साइड में लिख दिया, एक चेंज। अब जब आप कैपिटल अकाउंट करोगे तो 3 लाख 5 लाख, इसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो ये 3 लाख 5 लाख इनके कैपिटल बैलेंस निकलेंगे, वो दोनों हम यहाँ लिख देंगे। तो इस वजह से टोटलिंग में क्या हुआ कि ये साइड अब टोटल इसका जो बैलेंस शीट का आता है वो 10,51,650 आता है, और इस तरफ का टोटल भी 10,51,650 ही आता है। तो ये अभी मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देता हूं। तो 10,51,650 दोनों साइड का हमारा बैलेंस शीट का टोटल आता है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंपेयर कर सकते हो, जब हमने फ्लक्चुएटिंग किया तो क्या था, और अगर हम फिक्स से करें, जो क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन में कहा गया है जब फिक्स हो हमारे कैपिटल अकाउंट तो आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब ये आपको पूरा क्वेश्चन उस समय एक साथ नहीं कराया क्योंकि फिर उतना ही टाइम लगता है जितना लगता है, तो आप पहले पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिक्स कैपिटल था तो ये परफॉर्मे हमें मेंटेन करने थे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन एज पर सीबीएसई ये उसकी सॉल्यूशन है। ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के हैं, 2 ही आपके करंट अकाउंट के हैं, 1 आपका कैपिटल का है और 3 आपके बैलेंस शीट के हैं। इस तरीके से आपके मार्क्स डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। रिटायरमेंट का एक और क्वेश्चन जहां पर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बाय बाय।